मतलब कुछ पेड़ पौधे आपके ऐसे भी होते हैं हेलो बच्चों, बेटा जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पेड़ पौधों के पोषण की प्रक्रिया, स्वयं पोषण के बारे में और उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह से पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। इस बार हम पोषण की अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे पोषण की और कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। सभी पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना खाना ना बनाकर दूसरे पेड़ पौधों पर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। तो हम उसी विधियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप वर्कशीट में भी देख सकते हो कि मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप, कुछ पेड़ पौधे भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होती है। जो दूसरे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसी पर निर्भर होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। वे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। और इनकी जो ये पोषण की प्रणाली है उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी प्रणाली। जैसे कि स्वयं पोषण वाले पेड़ पौधे होते हैं उनको हम स्वयंपोषी कहते हैं। ऐसे ही विषम पोषण वाले जो ये पेड़ पौधे या पादप है उनकी प्रणाली को, पोषण की प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये आपको एक पौधे का उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, एक पौधे का उदाहरण दिया हुआ है। इस पौधे का नाम होता है अमर बेल। अब इसमें होता क्या है? इस अमर बेल में कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट्स में कि क्लोरोफिल नामक आपका एक तत्व मिलता है जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पर ये जो क्लोरोफिल है इस अमर बेल में नहीं पाया जाता है। एक तरह की ये बेल होती है, लता होती है। तो ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? जब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो कोई इनको खाना बना के थोड़ा ही देगा। तो ये खाना कैसे प्राप्त करते हैं फिर अपना? इनके ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, तो ये खाना कहाँ से लेते हैं? तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बेल वगैरह है आपकी किसी न किसी लकड़ी पर या किसी न किसी पौधे के ऊपर कहीं ना कहीं लिपटी होती है। तो ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये अमर बेल अपना खाना प्राप्त करती है उस पादप से, उस पौधे से जिस पर यह आरोहित होती है। आरोहित का मतलब होता है जिस पर यह लिपटी होती है। अगर ये आपका पौधा है जिस पर ये लिपटी हुई है तो ये जो अमर बेल है, ये जो बेल है जिस पौधे पर लिपटी हुई है उसी से उसका खाना सोख लेगी। तो इसमें जिस पर ये लिपटी होती है, जिस पर ये आरोहित होते हैं, वह पौधा क्या कहलाता है? पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर ये लिपटी होती है, ये वाला पौधा जिस पर ये लिपटी हुई है, उस पौधे को हम क्या कहेंगे? पादप परपोषी। मतलब वो खाना देने वाला है। परपोषी, पर का मतलब होता है दूसरा, पोषी मतलब पोषण करना। तो दूसरे का पोषण कर रहा है, दूसरे को खाना खिला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पादप परपोषी। और अमर बेल जैसे पेड़ पौधे जो क्या है, इस परपोषी से जो भी पोषक तत्व है वो लेते हैं, खाना है लेते हैं और उसका खाना खत्म करते हैं, उसे वंचित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। पर का मतलब है दूसरा और जीवी का मतलब है जीवित रहना, मतलब दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं। अगर ये पौधा मर जाएगा, सूख जाएगा, तो ये अमर बेल भी सूख जाएगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस पौधे के ऊपर। तो इन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो परजीवी का उदाहरण अगर आपसे पूछेंगे तो परजीवी का उदाहरण क्या होगा आपका? ये अमर बेल, ये हो जाएगी परजीवी। और जो आपका ये पौधा जिस पर ये लिपटी हुई है उसे क्या कहेंगे? पादप परपोषी। ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं कि क्या आप कभी ऐसे पेड़ पौधे भी सुने हैं कि जो जानवरों की तरह पेड़ पौधे जंतुओं को खा जाते हैं? जैसे शेर है, चीता है, उसके बारे में तो आपने सुना होगा कि वो दूसरे जंतुओं को मारकर खा जाते हैं। पर क्या ऐसे पेड़ पौधों के बारे में भी सुना है जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं?
आइए अब हम जानते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं। कीड़े मकोड़े हो गए, मक्खियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं, निगल जाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। इनका कलर कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग रंगों के, कलरफुल रंगों के ये मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, ये क्या है आपकी, पहला है ये पौधा, ये आपको दिख रहा होगा, घटपर्णी पादप होता है ये। इस तरह का, ये घड़े की तरह की आकृति वाला होता है और फिर इसमें ऐसा बड़ा सा पत्ता बना होता है। तो ये घड़े की आकृति वाला होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, घटपर्णी बोला जाता है। और ये आप देख सकते हो ऊपर इसमें एक ढक्कन सा बना हुआ है, नीचे ये घड़ा है, घड़े के ऊपर ऐसे ढक्कन बना हुआ है साइड में। ये इस ढक्कन का क्या काम होता है, जब भी इसमें क्या है, कुछ ना कुछ ये अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, नीचे की ओर फिसलने वाले होते हैं। जब भी कोई, जैसे मक्खी या मच्छर पेड़ पौधों में घूमते ही रहते हैं, तो जब भी कोई जीव जंतु इनके अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या है, वो बाहर नहीं निकल पाता, वो नीचे की तरफ ही उसमें फिसल जाता है, फिसलने वाला होता है वो रास्ता, वो नीचे की तरफ इसमें चला जाता है। और जाने के बाद ये क्या है, पेड़ पौधों का ये जो ढक्कन है ऊपर का, ये बंद हो जाता है और वो उसका पाचन कर लेते हैं और उससे जो भी पाचक रस है, जो भी उससे मिलता है पोषक तत्व, उसे प्राप्त करके अपना खाना ले लेते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है, कीटभक्षी पादप। ये जो पेड़ पौधे जो दूसरों से खाना प्राप्त करते हैं, कीड़ों को पकड़ते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कीटभक्षी। कीट का मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, भक्षी का मतलब भोजन प्राप्त करना, खाना उनको। तो कीटभक्षी पादप इन्हें बोलते हैं। आप उदाहरण में 2 उदाहरण दिए हुए, घटपर्णी, ये घड़े जैसा जो आपको बताया था मैंने, और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये आपको वीनस फ्लाई ट्रैप ये दिख रहा होगा, ये आपका, ये भी क्या है, इस तरह का ही होता है। इसमें एक आपका जग की तरह की इसकी संरचना होती है, एक जग सा बना होता है आपका, इस तरह का ये पौधा होता है। संरचना में इसका क्या मिलता है, इस तरह का ये एक पौधा होता है, ये ऐसी इसकी संरचना होती है और इसके ऊपर भी क्या है, ऐसे ढक्कन होता है। और जब इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर प्रवेश करता है, ये भी क्या होती है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है। जब भी इसके अंदर कोई प्रवेश करता है तो वो उसके अंदर क्या है, फंस जाते हैं कीड़े मकोड़े, और फिर एकदम से इसका जो ढक्कन है, ये जो पीला पीला ढक्कन आप देख सकते हो चित्र में, ये फिर बंद हो जाता है और बंद होने के बाद वो इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते और फिर ये पौधा उससे पोषण प्राप्त कर लेता है। तो ये 2 पेड़ पौधों के आपके नाम है जो कीटभक्षी पादप है। इसके अलावा भी काफ़ी पाए जाते हैं, पर आपको 2 नाम ही काफ़ी है अभी के लिए, आपको वही नाम याद रखने हैं। तो ये थे 2 प्रकार के आपके पोषण, एक है कीटभक्षी वाला और दूसरा है पर पोषण वाला, विषम पोषी वाला। ये 2 आपकी पोषण की विधियाँ है जो पेड़ पौधे स्वयं पोषण के अलावा भी अपनाते हैं। तो ये पादप आपके क्या है, आगे बोला गया है, कीटों के ऊपर, कीड़े मकोड़ों के ऊपर क्यों निर्भर होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर उन्हें मिट्टी से सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ मिट्टी के अंदर ज़्यादा पोषक तत्व नहीं मिलते, पर इन्हें उगने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए पोषक तत्व तो चाहिए। तो ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाकी कीड़े मकोड़ों से, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ चीज़ें खाकर पोषक तत्व प्राप्त कर ही लेते हैं। तो फिर ये उनको खाते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके पोषण की दोनों प्रक्रियाएं। अब हम जानते हैं आपके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। आपने परजीवी पादप में अभी नाम पढ़ा था, जो तने वाला पतला सा होता है, दुर्बल तने वाला मतलब बेल है, तो उसका तना कैसा होगा, दुर्बल ही होगा, कमज़ोर ही होगा। तो इसमें आपका क्या आंसर आ जाएगा, अमर बेल। पहले प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा, अमर बेल। ये हो गया आपका परजीवी पादप का नाम। दूसरा प्रश्न है, कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिख लिए। आपने अभी दोनों उदाहरण पढ़े हैं नाम,
घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाईट्रैप पादप। ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? ये भी अभी हमने पढ़ा था कि क्यों करते हैं, उनसे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ सबसे जो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये उत्तर है आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो ये आपका उत्तर है, उत्तर नंबर 3। आखिरी का प्रश्न है, परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? कौन सा पोषण होता है इसमें? स्वयं पोषण तो होगा नहीं, तो कौन सा पोषण है ये बताइए? इसमें होगा आपका विषम पोषी। विषम का मतलब होता है जो दूसरों से अलग है, जो दूसरों के ऊपर निर्भर है। स्वयं पोषी तो ये अपनाते नहीं है, तो इसमें कौन सा पोषण है? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। ठीक है, ये विषम पोषी जो है वो आप